दोस्तों, बचपन में बाल कटवाने के लिए पिताजी सैलून ले जाया करते थे और बड़े होने के बाद हम और आप अब खुद सैलून जाकर अपने पसंद का हेयर स्टाइल बनवा लेते हैं, क्योंकि आज के समय एक प्रॉपर हेयर स्टाइल हर जगह जरूरी है। चाहे स्कूल हो या ऑफिस, एक हेयर स्टाइल इंसान के बारे में बहुत कुछ कहता है और एक गलत हेयर स्टाइल आपका मजाक भी बना सकता है। तो अब जरा ये सोचिए कि हम अभी बचपन से बाल बनवाते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी भी आपके मन में ये ख्याल आया है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई? आखिर वो कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने लोगों के बाल काटे या कटवाए? तो दोस्तों, काफी रिसर्च करने के बाद हमें एक आर्टिकल मिला और ये आर्टिकल ये कहता है कि करीब 3500 बीसी में बालों को संवारने की कला आ चुकी थी। आपने आर्कियोलॉजिस्ट का नाम तो सुना ही होगा, वही पुरातत्व विभाग जो दुनिया भर में जमीन को खोदकर बड़े बड़े किलों में प्राचीन सभ्यता की खोज में लगे रहते हैं, ताकि जान पाए कि भाई पहले इंसान किस तरह से काम करते थे और कैसे जुगाड़ करके ये अपना काम निकाल लिया करते थे। इसी तरह खोज में उन्हें 3500 बीसी के कुछ लेजर ब्लेड्स मिले। ये कोई मामूली लेजर ब्लेड्स नहीं थे, बल्कि सीपियों से बने हुए लेजर ब्लेड थे, यानी कि ऑयस्टर सेल्स। इसी सेल से ये लोगों के बाल काटा करते थे। चलो, इतना तो समझ में आ गया कि इसकी शुरुआत 3500 बीसी में हो चुकी थी, लेकिन कुछ रिसर्च में यह भी पता चला है कि उस वक्त इन बाल काटने वालों को किसी डॉक्टर या साधु संत से कम नहीं समझा जाता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ बाल ही नहीं काटते थे, बल्कि सर्जरी भी किया करते थे। जी हाँ, पुरातत्व विभाग को ऐसी और भी कई चीजें मिली हैं जो ये कहती हैं कि ये उस वक्त बाल काटने के अलावा लोगों के दांतों को उखाड़ा करते थे, हड्डियां बैठाते थे और लोगों का इलाज किया करते थे। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज थी ब्लड लेटिंग। असल में ये एक ऐसी तरह की सर्जरी थी जिसमें इंसानी शरीर के कई हिस्सों में अलग अलग जगह पर कट लगाए जाते थे। इसके बाद उस जगह से खून बहने लगता था और इन लोगों का ऐसा मानना था कि खून बहने की वजह से शरीर की कमजोरी, बीमारियां इस खून के साथ बाहर निकल जाती हैं और इंसान पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। इस वजह से इन्हें सिर्फ बार्बर ही नहीं बल्कि बार्बर सर्जन कहा जाता था। लेकिन जरा सोचिए कि उस वक्त लोगों को पता कैसे चलता था कि ये बाल कटवाने की दुकान है जहां पर इलाज भी होता है, क्योंकि उस वक्त साइन बोर्ड तो होते ही नहीं थे। तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुकान का प्रचार करने के लिए ये अपनी दुकान की खिड़की के बाहर खून से भरा हुआ एक कटोरा रखते थे। असल में ये खून उन्हीं लोगों का होता था जिनके शरीर पर हर जगह पर कट लगाए जाते थे, और बिल्कुल इस तरीके से ये अपनी दुकान का एडवर्टाइजमेंट करते थे। लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ पर बाल भी काटे जाते हैं और इलाज भी होता है। लेकिन 1307 के समय इसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया। दुकान की खिड़की के बाहर कटोरे में खून रखना इल्लीगल माना जाने लगा। तो फिर इन लोगों ने एक नया तरीका इजाद किया। उन्होंने बार्बर पोल इन्वेंट किया। यह बिल्कुल खास तरीके का एक साइन बोर्ड था जिसमें एक सफेद और लाल रंग के चिन्ह बने होते थे, जिसमें जो लाल निशान होता था वो ये दर्शाता था कि आपको यहाँ पर ब्लड लेटिंग की सर्विस दी जाती है, और सफेद निशान ये बताता था कि आप यहाँ पर बाल भी कटवा सकते हैं और अपना इलाज भी करवा सकते हैं। लेकिन इसके बाद फिर जैसे जैसे बाल काटने के औजारों में इन्वेंशन शुरू हुआ, कई लोग बड़े बड़े घाव लगने की वजह से मारे गए। यहां तक कि जिन औजारों से ब्लड लेटिंग जैसी सर्विस दी जाती थी उससे भी कई लोगों की मौत हो चुकी थी। इसीलिए 1745 को एक बिल पास किया गया और ये कहा गया कि अब जितने भी बाल काटने वाले बार्बर हैं वो ब्लड लेटिंग जैसी सर्जिकल प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। यानी कि अब ये सिर्फ लोगों के बाल काट सकते हैं, किसी का इलाज नहीं कर सकते। दोस्तों, वक्त बीता और फिर 1880 का वक्त आ गया। कहा जाता है कि इस वक्त अगर कोई बार्बर शॉप खोलना चाहता तो उस वक्त सिर्फ $20 में सारे औजार आ जाते थे। यहां तक कि
10 से 12 कस्टमर के लिए सिर्फ एक टॉवेल का इस्तेमाल किया जाता था। और बात करें कीमत की तो कहते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए 3 सेंट लिए जाते थे, यानी कि आज के समय भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 8 से 9 रुपए। और एक बेहतरीन हेयर स्टाइल के लिए आपको करीब 12 सेंट देने होते थे, यानी कि 20 से 25 रुपए। हालांकि आज के समय ये 20 से 25 हैं, लेकिन 1880 के समय अगर भारतीय रुपयों के हिसाब से देखा जाए तो इनकी कीमत बहुत कम होगी। इसी तरह धीरे धीरे सलून का ट्रेंड बढ़ता चला गया और बार्बर शॉप में तरह तरह के बदलाव देखने को मिले। इसके बाद आप जानते ही हैं कि कैसे फिल्मों ने करोड़ों लोगों के हेयर स्टाइल बदल दिए और आज भी ये ट्रेंड बरकरार है। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच बहुत सारी चीजें हुई। 1300 बीसी से लेकर 18वीं सदी के बीच काफी सारे बदलाव हुए। 8वीं शताब्दी के समय शिकागो में पहला बार्बर स्कूल खोला गया, जहां पर लोगों को बाल काटना, दाढ़ी बनाना सिखाया जाता था। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी, लोगों को डिग्री भी दी जाती थी और इस डिग्री को प्राप्त करने के बाद ही आप एक बार्बर शॉप यानी कि एक सैलून खोल सकते थे।